तो आप लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, क्या उम्मीद है? और हमने देखा क्या सज्जाद गनी लोनवी साहब आए, तमाम लोग आए, तो कितनी नजरें हैं जम्मू कश्मीर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने पिटीशंस दायर नहीं किए हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टियों को हम ये कहेंगे कि अभी भी मौका है। आपने तो पिटीशंस दायर नहीं किए हुए हैं इस इंसाफ के मंदिर में, लेकिन आप ख्वाब देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, अब सरकारें बनाने का। तो वो ख्वाब आपका जम्मू कश्मीर की आवाम पूरी नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पे चंद ही पार्टीज हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स मूवमेंट, सीपीएम और जम्मू कश्मीर मिशन स्टेटहुड। और अभी भी आपको हम जम्मू कश्मीर के अवाम को एक पैगाम भेज रहे हैं, खुशी का पैगाम इस इंसाफ के मंदिर से, सुप्रीम कोर्ट से भेज रहे हैं कि हमारी बेहतर से बेहतर वकील अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर की पैरवी कर रहे हैं। और अवाम जम्मू कश्मीर के डोगरा लोगों को भी, कश्मीर के भी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल, तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं और जम्मू के संगठन, कश्मीर के संगठन भी इकट्ठे हो जाएं। ये अगर सुनहरी मौका आपने इस इंसाफ के मंदिर से गवा दिया तो फिर हमें इंसाफ कहीं नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी स्पेस देता हूं, मौका देता हूं कि अगर आपके पिटीशनर्स यहां पे नहीं पहुंचे हैं तो आप जो पिटीशनर्स हमारे हैं, हालांकि हमारे वकीलों को आपकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन हम फिर भी आपको एक मौका देते हैं कि जो हमारे लीगल टीमें हैं उनके साथ अपने वकील साहिबान को जोड़ दें। और मैं जम्मू बार एसोसिएशन में भी बड़े अच्छे काबिल तरीन वकील हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी यहां आए और जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत की बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जम्मू के लोगों की भी 5 अगस्त 2019 के बाद के लबा साढ़े बच्चे बेरोजगार होइए, साड़ियां नौकरियां चली गई, साड़ियां जमीनां चली गई, साढ़ा इतिहास की महाराजा हरि सिंह जी ने बनाए दे कानून, स्टेट सब्जेक्ट 370 35 सब खोई लिया। और उसके बाद आखदे कि जम्मू कश्मीर खुशहाल है, झूठ बोलते पार्लीमेंट, अज भी झूठ बोला दे बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर्स। तो मैं लागा कि इकट्ठे हो जाओ, जम्मू के लोग इकट्ठे हो जाए, कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएं, और एक मुबारकी पैगाम मैं यहां से सुप्रीम कोर्ट से भेज रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं जब इंसाफ हमसे दूर नहीं है, हमें यहां से इंसाफ मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के लोग, नौजवान मेरी इस बात को सुन रहे हैं, वो इकट्ठे हो जाएं ताकि हम अपने बुजुर्गों की विरासत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। और आज ये भी वकील साहिबान और जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, इसके ऊपर भी सुनवाई कर रहा था कि 370 अभी कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो गायब नहीं, डिलीट नहीं हुआ है। ये डी ऑपरेशनलाइज जो है वो जम्मू कश्मीर में जबरन तरीके से लागू किया गया है, हमसे हमारे हकूक छीने गए हैं और इतनी खूबसूरत डोगरा रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। आप पत्रकार। सवाल ये भी है कि मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने ये कहा कि, और उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अब जी 70 लौटने वाला नहीं है। अफसोस की बात है। ये मैं सुप्रीम कोर्ट को गुजारिश करूंगा, चीफ जस्टिस साहब, ये देखिए हमारे बुजुर्गों की विरासत और हमारे रियासत, डोगरा रियासत का मजाक बना रहे हैं, बेकदरी कर रहे हैं, इनको हिदायत जारी कीजिए। ये कल हम यहाँ पे जंग लड़ रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कह रहे थे कि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव फॉरगॉटन द 370 35 है, कोई डेमोग्राफी को बदला नहीं जा रहा। अरे साहब, आपने सारी जमीनें तो हमारी बेच दी, सारे बाहर से लोगों को नौकरियां भी दे दी, जमीनें भी दे दी, दुबई तक जाकर के बेचा है। और फिर मेरे पत्रकार मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी वाले, चाहे वो उनके गृह मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे उनके कोई भी मंत्री जिनका आप नाम ले रहे थे, स्मृति ईरानी जी, ये सभी के सभी, इनको इतिहास की जानकारी है जम्मू कश्मीर के। ये तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा 5 अगस्त 2019 को बनाया है, जोड़ा भारत के साथ। अरे क्या मजाक करते हो, हमें भारतीय बना करके गए थे हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी, कुछ शर्तों के ऊपर इल्हाक करके गए थे। और वो जो इल्हाक था वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का था। और इसका मतलब, कभी आप कहते हो टेम्परेरी था 370, कि इसका मतलब कि हम हिंदुस्तानी भी टेम्परेरी थे, हमारा इल्हाक भी टेम्परेरी था। तो अगर इल्हाक भी टेम्परेरी था, हिंदुस्तान के साथ हम हिंदुस्तानी थे ही नहीं। अरे टेम्परेरी की बात के ऊपर मुझे ये बात याद आई कि ये तोड़ना
या 370 को बनाए रखना ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम है। और यहाँ पे आके हमें वकीलों के और इस इंसाफ के मंदिर में बहुत सी बातें सीखने को मिली। यहाँ ये भी बात हुई कि ये टेम्परेरी था। अरे भाई, टेम्परेरी इसलिए था कि उस समय 370 जब ये लागू किया गया था तो कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, और ये कहा गया था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहेगी तो ये 370 स्टेट सब्जेक्ट इल्हाक की शर्तों को आगे कंटिन्यू करेगी, तो इसलिए टेम्पररी। लेकिन उसके बाद 70 सालों में चुनी हुई सरकारों ने और किसी ने भी इसको छेड़ा तक नहीं। अगर छेड़ा और कमजोर किया तो कांग्रेस ने कमजोर किया। उन्होंने कहा घिसते घिसते घिस जाएगा, और आपने तो साबुन की चक्की की तरह घिसा दिया और मोदी जी ने आके तोड़ दिया। तो आप भी उतने ही गुनाहगार हैं जितनी भारतीय जनता पार्टी है। और लेकिन आपको भी मौका देते हैं। आपने भी कोई पिटीशन दायर नहीं किया। मैं राहुल गांधी जी से भी पूछूंगा, सोनिया गांधी जी से भी पूछूंगा, क्या आपने अपनी लीगल टीमें यहां भेजी हुई हैं? क्योंकि आपके तमाम कांग्रेसी तो ये मलाई खाने के लिए कह रहे हैं कि इंसाफ के मंदिर से 370 का इंसाफ मिलेगा। लेकिन आप बताएं कि आपका क्या स्टैंड है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? पीडीपी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो खैर हमारे साथ यहाँ पे है। अब अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है, आजाद का क्या स्टैंड है? अभी भी आपको एक मौका दे रहे हैं, आ जाइए। हमारे वकील यहाँ खड़े हैं, अपनी भी लीगल टीम्स भेज दीजिए, मिलकर के ये जंग लड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।